कैसे हो? लॉकडाउन में बुद्ध ने कहा है कि अचिरम वत्तायो कायो पतविम अधिसेसत चुद्दो अपेतवीयाणो निरत्तम व कलिंगारम, जिसका अर्थ है अरे ये जो काया है, जो अपना शरीर है, ये बहुत जल्द ज़मीन पर जाने वाला है और उस पर कोई मन नहीं रहेगा जैसे, और उसके अंदर कुछ जान नहीं रहेगा जैसे एक नीचे गिरा हुआ पौधा। तो हम बात करने वाले हैं मरने के बाद क्या होने वाला है, किसी की मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। इसके सब पहले हम ये समझ लें कि मृत्यु यानी क्या। बुद्ध ने हमें काफ़ी पाली सूक्त में ये समझाया है कई उदाहरणों के साथ। उन्होंने कई उदाहरणों से, जैसे कोई नदी बह रही है और ये नदी सीधे से बह रही है और फिर एक जगह पे आके रुक जाती है, वहाँ पे मृत्यु होती है। और जब जा रही होती है तभी एक ऐसे जगह होती है जहाँ पे हम रुक जाते हैं, वो मृत्यु है। हम मृत्यु को एक पटरी के जैसे भी कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रेन जा रही है पटरी पे और अलग अलग स्टेशन पे रुक रही है, तो हमारा जो ज़िंदगी है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, एक स्टेशन में हमारा मृत्यु हो सकता है एक जगह पे जा कर के, तो वही मृत्यु है। ट्रेन थोड़ा ज़्यादा देर रुकती है और फिर नया मोड़ ले लेती है और बस वो ही हमारा नया जन्म का शुरुआत होता है। यानी मृत्यु एक तरीके का एक रास्ता है जो हमारे ज़िंदगी का एक भाग है। लेकिन हमारा जो अगला जन्म है, हम जो कर्म करते हैं इस जन्म में, वो अगले जन्म की जो हमारी स्थिति है उस पे निर्भर रहता है। और ये कहा जाता है कि अरहत जो रहता है उनका आगे जन्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें यहीं प्राप्त कर चुकी होती है। उन्होंने अपने ध्यान से उनके पूरा विनाश किया रहता है, उन्होंने वापस घर नहीं बनाया रहता है। इसीलिए अरहत के लिए ये लागू नहीं होता। बाकी सर्वसाधारण सबके लिए 31 प्रकार के लोक रहते हैं। वो कामावचर के रहते हैं, कुछ देव लोक के रहते हैं, कुछ रूपावचर के रहते हैं, कुछ अरूप लोक के रहते हैं। तो हमारी जो स्थिति मृत्यु के वक्त रहती है, वही स्थिति हमारी जो दूसरे लोक, जो अच्छे लोग हैं, उसके साथ हमारा जो वेवलेंथ जमा रहता है, तब हमारी मृत्यु के बाद वहाँ पे हमारा जन्म हो जाता है। तो हमें सोचना चाहिए कि किन किन कारणों के वजह से हमको नया जन्म किस तरीके से मिलता है। तो हमको पहले समझना चाहिए जो कर्म और विपाक जो हमको बुद्ध ने सिखाया है कई पाली सूत्रों में, वो समझते हैं। कर्म यानी क्या? कर्म यानी हमारा जो भी कर्म है, भले वो मनसा हो, वाचा हो, जो हम शरीर से करते हैं, उसका सबका उद्भवना जो है, उसका जब सबकी शुरुआत मन से ही होती है। तो हमारे मन में जो भी एक विचार आता है, उससे ही हमारा वाचा है, उससे ही हमारा कर्म होता है। तो हम जिस तरीके से वाचा करते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर संखार के रूप में आता है। अभी ये संखार जो रहता है वो हल्का हो सकता है, वो थोड़ा सा जड़ रह सकता है, या बहुत ज़्यादा जड़ हो सकता है। जैसे कोई लकीर जो होता है, पानी पे खींचते हैं तो बहुत हल्का हो जाता है, वो तुरंत निकल जाता है वो संखार। दूसरा जो है, समझो कोई बालू में रहता है, तो बालू में भी थोड़ा टाइम के बाद, थोड़े वक्त के बाद बालू से भी उतर जाता है। लेकिन जो पत्थर के लकीर वाले जो संखार रहते हैं, किसी ने किसी का मार दिया किसी को, या किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाई, तो वो संखार वो हमारे लिए भव संखार हो जाता है। मृत्यु के वक्त ये ही संखार उभर के आता है। जो भी विपश्यना जो करते हैं, ये चीज़ को भले भांति जानते हैं, इसीलिए अपने आप को वो कोशिश करते कि कोई भी संखारा रहे, भले वो बहुत जड़ रहे या जो भी सूक्ष्म रहे, उसको एक ही भाव से
देखा जाता है। मृत्यु का वक्त बहुत ज़्यादा हमको दुख होता है। हो सकता है कोई पीड़ा हो सकता है कोई हमारे को बहुत ज़्यादा बीमारी हो, तो हमको उस वक्त हमारे मन को बहुत ज़्यादा एक ही इक्वानिमस करके रखना चाहिए। मृत्यु के वक्त भी वही होता है, यहाँ से च्युति होती है और वहाँ पे पति संधि होती है, यानी अगले जन्म का जो वक्त रहता है वो उसका शुरुआत रहता है। तो हमको हमारे मन को एकाग्र करके एक ही ना खुश होना है ना बहुत ज़्यादा दुखी होना है, तो हमारे मन को एकाग्रचित रख कर को रहना है। मित्रों, ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है, और हमको जब विपश्यना जैसे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है, बहुत बड़ी ध्यान मिली है, तो हमको ध्यान लेना चाहिए, हमारे कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और इस जीवन को सफल कर सकते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।